फार्मर नहीं है, ट्रॉली नहीं है। शादी पे जब मैं अपने लिए लेने गई, देखो कितनी तेज़ हो गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज रात 3 बजे से हमारी लाइट नहीं है घर पे। ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो गया है और वो कह रहे थे कि कोई न्यू ट्रांसफार्मर नहीं है, ट्रॉली नहीं है। आई डोंट थिंक, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो अभी जो है तकरीबन ये देख लें आप, 12 बजे का टाइम हो रहा है और अभी तक लाइट का कोई पता नहीं है। वैसे उन्होंने कहा तो था कि 1 बजे तक आ जाएगी, तो देखें, उम्मीद तो है। खैर बच्चे, बारिश, शुक्र है अल्लाह का कि मौसम थोड़ा बेहतर हो गया। बारिश जो है वो शुरू हो गई है और मैस का आपने अभी अवॉइड करना है क्योंकि सफाई होने वाली है। और लाइट नहीं थी तो आपको पता है कि बच्चों को फिर हवा देते रहो और उनके फिर पीछे लगे रहो। तो सफाई भी अभी होने वाली है। खैर शुक्र है कि बारिश हो रही है और मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया। तो बच्चे जो हैं वो ऊपर चले गए हैं। तो मैंने कहा चले मैं जो हूँ ना, ये माशाल्लाह से जो उन्होंने कारनामे दिखाए हुए हैं इन सब को फिर समेटते हैं। ले जी, कमरा मैंने फ़िलहाल ऊपर ऊपर से बस चीज़ें उठा दी हैं, साफ़ कर दिया, झाड़ पोंछ कर दिया क्योंकि गर्मी इतनी है। बाहर बारिश हो रही है और आपको पता है इस मौसम में बाहर बारिश हो रही हो तो अंदर जो है वो हब्स हो जाता है। तो बस ऊपर ऊपर से मैंने चीज़ें उठा दी हैं। बाकी अब हेल्पर आएगी तो सफाई तो खैर वही करेगी। तो मैंने कहा चले हम भी थोड़ी देर के लिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा मौसम जो है ना वो इंजॉय करते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि बारिश हो रही हो, मैं ऊपर आऊँ और जो पौधे मैंने साइड पे रखे हुए हैं उनको फिर बारिश में ना रखूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि जिन पौधों तक बारिश नहीं जा रही ना, उनको भी फिर मैं ऐसी जगह पे रखूँ कि उन तक भी बारिश का पानी पहुँचे और अच्छे से जो है ना उनको पानी मिल जाए। उसके बाद अभी तो इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही थी, हल्की हल्की सी बारिश थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि बादल फुल भरे हुए हैं। मेरी बेडशीट है शादी की। शादी पे जब मैं अपने लिए लेने गई थी ना बेडशीट, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बिल्कुल लाइट सा इसका कलर है, ऑफ वाइट इसका कलर है और ये इस तरह से ना इसके सेंटर पे डिज़ाइन बना हुआ है। लाइट नहीं है इसीलिए अभी आपको इतना क्लियर नज़र भी नहीं आ रहा होगा। ये देखें, इस तरह से ना ये इसके सेंटर पे डिज़ाइन है और ये इस पर ना फूल बने हुए हैं। ये देखें, ये इसके ऊपर इस तरह से ना फ्लावर्स बने हुए हैं सारे और ये इसके सेंटर पे डिज़ाइन है ये वाला और ये इसके बॉर्डर पे डिज़ाइन है। बड़े शौक़ से मैंने ना ये बड़े शौक़ से ली थी बेडशीट, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लाइट कलर, लेकिन ना मैंने गलती की। क्या हो गया है? मैंने गलती की ये बेडशीट लेके। यकीन करें एक दफ़ा भी मैंने इसको नहीं बिछाया, ये एज़ इट इज़ ही पड़ी हुई है। एक तो कलर बहुत लाइट है, सेकेंडली जब भी इसके ऊपर बैठते हैं ना फिर ये फूल जो है ना ये डिस्टर्ब करते हैं। तो इंशाल्लाह जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर शायद जब अल्लाह पाक अपना घर देगा, सेपरेट रूम होगा, तब बिछाऊंगी, तब अच्छी भी लगेगी। कोई गेस्ट आए गए बिछाई हुई अच्छी लगती है। अभी तो खैर एक ही रूम है, गेस्ट भी आ जाएं तो वहीं पे बैठते हैं जो फैमिली मेम्बर्स हैं। जो आउटडोर्स मतलब जो स्ट्रेंजर्स होते हैं जैसे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह, वो तो फिर नीचे ड्राइंग रूम में बैठते हैं जो बच्चों का रूम है। तो ये फ़िलहाल तो मैं इसको समेट के अभी रख रही हूँ। तो मैं न्यू जिनकी शादियाँ होने वाली हैं ना उनको यही एडवाइस करूँगी कि अगर तो आपका रूम ऐसा है जहाँ पे सबका उठना बैठना होगा तो फिर आप इस तरह की बेडशीट्स अवॉइड ही करें और इस तरह की लें जो ईज़िली हो। ठीक है, इजी यानी कि मैनेजेबल हो। तो ये बड़ी प्रॉब्लम करती है। तो ये मैंने लेके गलती किया। मैंने कहा चलें अब आप लोगों को भी ये टिप दे देती हूँ। और बच्चे जो है ना बाहर पानी में खेल रहे हैं, बारिश में खेल रहे हैं और छोटा बेटा वो लगा हुआ है। अब वो कह रहा है इनको कि बार बार ना मुझे पानी खोल के दो, मैं ना नहाऊँ, और पानी है नहीं क्योंकि लाइट नहीं थी, तो उसको बस पानी में छोड़ दो। तो खैर मैं ऊपर रूम में, स्टोर रूम में आई हुई और मैंने कहा ये बेडशीट्स काफ़ी दिनों की ऐसी पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये ना फ़ोल्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने कहा आज लाइट नहीं है तो नीचे तो काम इतना हो नहीं रहा, अंधेरा है, ऊपर चले रोशनी है, हवा चल रही है। तो मैंने कहा चलें ये काम जो है ना इसको निपटा लेते हैं। बाय मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा बाय बाय, बाय बाय। नानू पास जा रही हो, नानू घर जा रही हो, बाय। आप उठा लो, वो उसके कपड़े न गीले हो जाएंगे। बाय। ध्यान से, बाय, टाटा, बाय बाय। ये बच्चे गए हैं बाहर सब्जी लेने के लिए और बारिश तेज़ हो गई है। हाँ हाँ
अच्छा बेटा, वो नहा रहा है ना बारिश में, देखो कितनी तेज़ हो गया। बच्चे अभी गए हैं बाहर। अब सही तेज़ बारिश हुई। ओए कितनी तेज़ बारिश हो गई है। वो दोनों अभी निकले हैं, नानों के घर पहुंचे होंगे अभी वो वहाँ। बच्चे खैर आगे नहीं गए थे, वहीं नानों के घर से फिर वापस आ गए थे क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी ना। और यहाँ पे बारिश अब रुक गई है, मेड भी आ गई थी, सफाई वगैरह सारी हो गई है। तो मैं तकरीबन शाम का टाइम ही हो रहा था, मैंने कहा चलें चाय बना लेती हूँ। और लाइट की भी मैं आपको साथ साथ अपडेट दे दूँ। अब जो है ये नेक्स्ट डे है और लाइट का कोई पता नहीं है, लाइट नहीं आई क्योंकि उन्होंने ट्रांसफार्मर लगाया था, लेकिन वो लोड इतना है कि दोबारा से जो है ना वो ख़राब हो गया। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो है तकरीबन दोपहर का ही टाइम था, 12-1 का टाइम था। मैं अपनी मामा की तरफ आ गई थी, तो इनकी तरफ जो है ना वो दूसरी लाइट लगी हुई थी, यहाँ लाइट आ रही थी ना। तो आते साथ ही सबसे पहला काम मैंने ये किया था कि मैं तो नहाई थी क्योंकि गर्मी इतनी थी, और आपको पता है इतनी गर्मी में इंसान ना नहाए तो रहा तो जाता नहीं है। उसके बाद फिर खाना वगैरह भी, जो गोश्त फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, थोड़े बहुत 1-2 पैकेट्स थे, वो मैंने मामा की तरफ ही भिजवा दिए थे। मैंने कहा चले इनको भी बना के ना फिर ख़त्म करती हूँ, नहीं तो ख़राब ना हो जाए। तो मम्मा का भी किचन अभी ऐसे ही, वो भी खाना वगैरह बना रही थी, फिर साथ मैं भी शुरू हो गई। तो किचन में मैस हुआ है और मुझे कह रही थी कि मैं अपना किचन तो साफ़ करके दिखाती हूँ, तो मेरा जो है ऐसी गंदा दिखा रही है ना। तो वो साथ ही सफाई वगैरह उन्होंने शुरू कर दी। खैर यहाँ पे मैंने जो पैकेट्स निकाले थे उनको मैं डीप फ्रोस्ट होने के लिए जब खोला, तो एक पैकेट जो था वो छोटे गोश्त का था और एक जो था वो मटन था, एक बीफ था। वही मैं देख रही थी कि एक जो है ना वो मैंने मटन का निकाल दिया था। फिर खैर उसको अभी मैंने इतना वो डीप फ्रोस्ट तो हुआ नहीं था, उसे फिर मैंने वापस रखा। और यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ना गोश्त को मैंने वैसे ही चढ़ा दिया था क्योंकि टाइम था अभी खाना वगैरह खाने में। तो इस तरह से अगर गोश्त चढ़ा दिया जाए ना तो बड़ा मज़े का जो है ना वो गोश्त बन के रेडी होता है, क्योंकि अच्छी तरह जो है ना उसकी यखनी वगैरह निकलती है और बड़ा मज़े का उसका टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं मामा के किचन में खाना बना रही हूँ। और मामा का घर पास होने का ना ये बहुत फ़ायदा है कि कोई भी मसला वगैरह हो तो चलो जी सीधा मामा की तरफ चले जाते हैं ना। तो उसके बाद जो है आज हमारी एनिवर्सरी भी थी, तो उसके लिए फिर मैं केक लेने जा रही हूँ। और आज से तकरीबन 13 साल, माशाल्लाह 13 साल हो गए हैं हमारी शादी को। तो 13 साल पहले भी ना ऐसा ही हुआ था कि शादी की रात जो थी ना हमारी, वहाँ ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था और लाइट जो है वो रात 3 बजे चली गई थी और सुबह जो है ना 11-12 बजे आई थी। और इस दफ़ा भी रात लाइट जो है ना रात 3 बजे गई थी। और मैं यही याद कर रही थी कि ना 13 साल पहले भी लाइट इसी तरह ही गई थी और अभी दोबारा से जो है ना वही सीन हो रहा था। तो ये देखें, ये केक मैं लेके आई थी, रेड वेलवेट केक लेके आई थी, वही बेकरी हमारे समनाबाद में है। और उसके बाद ना ये समनाबाद में ही ये चिकन फ्राई करके देता है और इतना मज़े का इसके चिकन का टेस्ट होता है ना कि मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। पता नहीं क्या ये इसके बीच में मिलाता है, लेकिन बड़ा अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो खैर उसके बाद फिर केक वगैरह कट किया हमने। और बेटे को मैंने कहा था वीडियो क्लिप बनाने के लिए, तो बस जैसा क्लिप उसने बनाया मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये ना मेमोरी रहती है। तो और लुक वगैरह पे आपने नहीं जाना क्योंकि घर की बात थी। तो पता नहीं वो कौन सी खैर यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं जो बड़ा रेडी वगैरह हो के, लेकिन मुझे ना इस तरह के रैंडम जो हैं वीडियोस और क्लिप्स ही अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें ना रियलिटी होती है। और ऐसा कोई मौका और आपके हस्बैंड को इम्पोर्टेंट कॉल ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हस्बैंड जो है मेरे कॉल पे बिज़ी हैं और मेरे ख्याल से 13 साल बाद कुछ ऐसे ही हालात होते हैं। खैर यहाँ पे केक वगैरह कट कर लिया हमने। बस ज़्यादा ना एक्साइटमेंट बच्चों को ही होती है कि बस केक कट करें और हमने खाना है। तो उसके बाद फिर केक वगैरह कट किया, खाना वगैरह खाया। तो शुक्र है अल्लाह का कि लाइट फिर आ गई थी, 2 दिन बाद जाके लाइट आई। और फ्रिज का आपको पता है कि फिर चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं तो बुरा हाल हो जाता है, स्मेल काफ़ी आने लगी थी। स्मेल तो नहीं, खैर ये था कि चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी ना, तो मैंने कहा चलें अब जब फ्रिज इतनी 2 दिन से बंद ही है तो इसको अच्छी तरह से ना साफ़ करके दोबारा ऑन करती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में भी जो बर्फ़ थी वो भी सारी मेल्ट हो गई थी। तो खैर उसके बाद फिर मैंने घर आके यही सबसे पहले काम किया कि फ्रिज साफ़ किया और बाकी घर वगैरह वो साफ़ किया। और बर्तनों का देखिए अच्छा ख़ासा जो है ना ढेर लगा हुआ था, तो ये सारा मैंने धोया। उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं थी तो मैं यहीं तक ही जो है मैंने फिर वीडियो बनाई। तो चले फिर अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।